दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ड्रग सिंडिकेट की कहानी बताने वाले हैं जो देखने में तो एक साधारण मेडिकल कारोबार जैसा लगता था, लेकिन असल में ये करोड़ों की नशे की तस्करी का बड़ा नेटवर्क था। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में एक बर्खास्त सिपाही और उसका साथी भी शामिल था। सबसे पहले बात करते हैं सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की। शुभम को दवाइयों के बिजनेस का अच्छा खासा अनुभव था और उसे पता था कि कोडेन युक्त कप सिरप की नशे के बाजार में कितनी ज्यादा डिमांड है। इसी वजह से उसने दवा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की कमजोरियों को समझकर ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो बाहर से बिल्कुल वैध कारोबार की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से पूरा अवैध तस्करी का खेल था। इसके लिए उसने पहले 10 से 12 और बाद में 50 से ज्यादा फर्जी मेडिकल फर्में रजिस्टर कराई। हालांकि इनमें से ज्यादातर फर्म सिर्फ कागजों पर थी, ना दुकानें, ना स्टाफ और ना कोई असली काम, मगर कागजों में इतना बड़ा ऑर्डर दिखाया जाता था कि कंपनियां आसानी से सिरप की भारी सप्लाई बेच देती थी। अब आते हैं बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह और अमित सिंह उर्फ अमित टाटा पर। करीब 2 साल पहले शुभम ने विकास सिंह की मदद से दोनों को अपने गैंग में शामिल किया। क्योंकि आलोक पुलिस में था, इसलिए उसे सिस्टम की अंदरूनी जानकारी थी, कहाँ क्या पूछताछ होती है, कौन सी दस्तावेज जरूरी होते हैं और कौन कौन सी जगह कमजोर होती हैं। यही कारण था कि उसने अपने और अपने जानकारों के नाम पर कई फर्जी मेडिकल फर्में बनवा दी। इन दोनों ने पहली बार 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और कुछ ही समय बाद 22-22 लाख रुपए हासिल कर लिए। इतने बड़ा मुनाफा देखकर दोनों इस धंधे में पूरी तरह सक्रिय हो गए। अब बात करते हैं कि तस्करी कैसे होती थी। एक साथ 60 से 65 जगहों से कप सिरप का झूठा वर्क ऑर्डर तैयार किया जाता था। कागजों में दिखाया जाता था सिरप की 65 जगहों पर भेजी जाती थी सिरप, लेकिन असल में पूरी खेप 2 से 3 ही ठिकानों पर इकट्ठी कर ली जाती थी। इसके बाद ट्रकों में सिरप को सीधे दिल्ली भेज दिया जाता था। वहां 100 रुपए की सिरप की बोतल 800 से 1000 रुपए तक में नशे के रूप में बिकती थी, यानी एक बोतल पर 8 से 10 गुना तक का मुनाफा। 2024 में जब लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, तब पहली बार 45 से 50 पेटी सिरप पकड़ी गई। शुरू में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इसके पीछे इतना बड़ा जाल है, लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुली, दर परत पूरा मामला, पूरा रैकेट सामने आने लगा। सरकार ने एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम बनाई। इसके बाद पता चला कि ये नेटवर्क न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक फैला हुआ है। फिर शुरू हुई गिरफ्तारियों की सीरीज। सबसे पहले सहारनपुर के 2 भाइयों को पकड़ा गया, फिर अमित टाटा गिरफ्तार हुआ और 2 दिसंबर को बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह भी जेल पहुंच गया। इसी बीच मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार हो गया, लेकिन बुधवार को ईडी ने उसके घर पर नोटिस चिपका दिया और उसे 8 दिन में पेश होने का आदेश दिया है। अब एसटीएफ की तलाश 2 और अहम कड़ियों विकास सिंह और वरुण सिंह की ओर बढ़ रही है। जांच एजेंसियां ये भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर दवा कंपनियों की सप्लाई चेन में कहां-कहां इतनी कमजोरी थी कि साधारण सिरप इतनी आसानी से नशे का सामान बनकर देश भर में फैल गया। दोस्तों, ये सिर्फ कप सिरप की तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की उन खामियों की कहानी भी है जिनका फायदा उठाकर अपराधी करोड़ों कमाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसी जांचें न सिर्फ अपराधियों को सजा दे, बल्कि सिस्टम को भी मजबूत बनाएं।